हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से व्लॉग में। ये व्लॉग होने वाला बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। आज हम जा रहे हैं, आज नहीं बताऊंगा आज हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने उस वाले व्लॉग में बताया था, तो आज हम जा रहे हैं, बस चलो बता ही देता हूँ। आज हम जा रहे हैं भाई मंडी हाउस द्वारा शूट पे नाटक। अब चुके हैं भाई रेडी, अब हम जा रहे हैं नाटक शूट पे। चलो चलते हैं। वाह, टायर टूट गया इसका तो पीछे वाला। तो आज हम शादरे का विशाल शादरा आ गए। चलो भाई इतना हो रहा ना भाई, बस क्या बताएं, दिमाग ख़राब हो रहा भाई। सिलमपुर पे भाई जाने जाना चारों तरफ। ये देख रहे हो अंकल की भाई लड़ाई हो गई। ईको वाले ने भाई द्वारा ठोकेगा क्या अंकल के अंदर, भाई ऑटो के अंदर ठोक दी। भाई क्या प्यारा सा सुंदर सा भाई नज़ारा आ रहा है, व्यू देख लो भाई, क्या व्यू आ रहा है, बड़ा प्यारा सा। गाइस पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, वो रही हमारी लोकेशन। अभी हम अंदर जाएंगे, वो प्यारी सी लोकेशन। पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, जल्दी जल्दी यहीं पे बाइक लगाओ, लगा दी अपनी बाइक। चलो अंदर, ये रही हमारी भाई प्यारी सी सुंदर सी लोकेशन। ये रहा काकू, अभी हम चलते हैं अंदर। भाई मेरे बाल कैसे हो गए पता नहीं। चलो ऑफिस में एंट्री करते हैं। आज इस तरह का फूल बनाया है, मेरे बाल कैसे हो गए भाई, देख रहे हो। जाना है 3 मंचन आज होंगे नाटक, तो प्रणाम करते हैं हम साहित्य कला परिषद की इस भावना को। मैं चाहता हूं कि ध्वनि से आप इस बात का स्वागत करें। क्या घटित हुआ है उसका प्रतिबिंब आज की पहली प्रस्तुति का। तो आइए अब देखते हैं मंचन। जैसे जैसे बीतता जाता है, हम अतीत को लेकर, प्राचीन काल को लेकर या पौराणिक काल को लेकर
उसे जानने की महत्वाकांक्षी होते हैं। हम मनुष्य ने कभी उस समय को देखा नहीं, ना ही उस काल में वहां विचरण कर रहे थे। फिर भी पूरी आस्था के साथ हम उसको मानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम उस समय को जान गए, लेकिन दोस्तों ये तो संभव नहीं। ना हम उसको वश में कर सकते हैं और ना जान सकते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात तकरीबन 600 साल पहले कुर्की मेरता राजस्थान में रतन सिंह के घर में जन्म लिया था, जो बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु काल तक गिरधर की भक्ति में लीन थी, जो अपने ससुराल में दिन रात कृष्ण नाम का भजन कीर्तन करती रहती थी। पति भोजराज एक शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने मीराबाई की भक्ति को धीरे धीरे जाना और उसे बढ़ावा देते रहे। दौरान उनकी अकाल मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात भी मीराबाई का भजन कीर्तन रुका नहीं, बल्कि बढ़ता गया। उनके मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने वैधव्य जीवन को कभी नहीं अपनाया, ना ही अपना श्रृंगार उतारा। उनका कहना था, भोजराज नहीं बल्कि गिरधर मेरा पति है, मैं उन्हीं को अपना तन मन सौंप चुकी हूँ। बल्कि कई बार उसे चोट पहुंचाने की भी कोशिश की। एक बार तो नहीं, क्या औरत तो हमारा नाम और हमारे राज्य का साथ मिट्टी में मिला देगी। तो सुनते ही नहीं, बस दिन रात उस हरि का गुणगान करती रहती है। न जाने क्या बात है उस हरि के गुणगान में। दासी, ये विश्व प्यालो ले जाओ और मीराबाई को बड़े चतुराई से पिला देना। कहना कि ये अमृत को प्यालो है। पिया मैं नहीं तोड़ूं, कोसों प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं, कोसों प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ूं, जो तुम तोड़ो। माँ ने मना क्यों किया? उन्होंने मुझे ये कहकर भेजा था कि वो सबका मन चुरा लेता है। लड़कियां अपना सब कुछ खो बैठती हैं। हाँ, वो तो है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि तेरी माँ ने इतनी सुंदर अनुभूति से तुझे वंचित क्यों रखा? सखी, सच सच बता, क्या इतने दिनों में? मैं तो अपनी माँ के दिए वचन को निभा रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था प्रकृति मेरे साथ एक अनोखा खेल खेलने वाला। घर भी पानी में डूबने को हो रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, सब लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ। कभी दूर से किसी ने आवाज लगाई, कोई है तो बोलेगा कि मुसीबत को अब करने के प्रयास में लगा हुआ है। सब लोग उसी तरफ भागे जा रहे थे, मैं भी जा रही थी, ये सोचकर कि कहीं कहीं सचमुच कोई आसरा मिल जाए। दूर से मुझे भीड़ नजर आई, वो किसी पर्वत के नीचे जमा हो रही थी। लेकिन ये क्या, पर्वत तो हवा में है, उस पर्वत को किसी ने ऊपर की तरफ उठा रखा है। मैं तत्परता से आगे
है इंसान के रूप में कोई शक्ति जिसने हमारे गांव के गोवर्धन पर्वत को ऊपर की तरफ उठा रखा है, अपनी उंगली पर संभाले हुए है, ताकि सारे गांव वाले इसके नीचे शरण ले सके। सच कहूं, मैं मेरे रुख से गए पल के भी झपका न पाई, इधर उधर कहीं देख न पाई, फिर भी कोशिश करके मेरे घूंघट अपने ऊपर उठाई। क्या है ये? कौन है ये? चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सुबह हो गई। आंटी सिगरेट पी लिया। सिर्फ 2-3 तस्वीरें। वैसे भी पिछले 5 दिनों से सोच रही थी कि पता करो कैसे ट्रक के साथ सामने की टक्कर थी। हॉस्पिटल पहुंचने के 8-10 मिनट बाद ही आखिरी वक्त उसने क्या कहा था? उसे होश ही कहा था। मुझे तो कुछ देर रात पता चला घर पहुंचने तो आखिरी लम्हों में तो उसके साथ नहीं थे। कई शामों की नामों कैंसर है। हो गया था। कब से चल रहा था ये सिलसिला।
पहला सवाल मैंने पूछा, लेकिन जानने मैं आई हूँ तुमसे। एक साल से थोड़ा कम, पहली मुलाकात मेरे ऑफिस का रेनोवेशन होना था, तो उसके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग की जगह दी। फिर बजटिंग और प्लानिंग पे डिस्कशन हुई और उसकी फर्म में असाइनमेंट पूरा। क्यों? क्योंकि उस घर में घुसते ही तीखा हो जाता था उस गुनाह का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी मौजूदगी में ही किसे महसूस होता था दोनों। लेकिन पहले कहा किसने? मुझे याद नहीं। एक बार कोशिश तो करो, शायद उसी ने। क्यों करता था वो महसूस? क्योंकि करता था। इस सबके बावजूद भी शायद इसी वजह से। झूठ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या बात? काश देखी होती तुमने उसकी मन की कचो। पास आते आते यूं अचानक से पीछे हट जाता, तकिए में मुंह छिपाए और कमजोरी का वो सुख और उस सुख की शर्मिंदगी। उसे तुम्हारा बहुत प्यार रहता था। तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता था, जैसे जैसे तुम्हें फ्रेंच कॉफी बहुत पसंद है। और मिठाई के लिए तुम एलर्जिक। ठंडा पानी पीने से कभी कभार तुम्हारा गला खराब हो जाए। कभी कभार तो लगता था कि जैसे वो मुझे सजा दे। इतना भी सहन नहीं कर पाई तुम। उसकी जंजीरें बंद कर। बहुत सी जगहें जुड़ी हुई थी तुम्हारे साथ उसके। हम बैंकर्स नहीं जा सकते क्योंकि वहां की पेस्ट्री तुम्हें बहुत पसंद है। लॉन्ग ड्राइव के लिए मूर्तल नहीं जा सकते। गाड़ी में पेट्रोल। सनसेट देखने के लिए संजय बल नहीं जा सकते क्योंकि उसने तुम्हें वहां प्रपोज किया। और वो क्या कहते हैं? कि और वक्त चला। 3 बार वक्त मांगा उसने, लेकिन कभी कोई फैसला नहीं किया।
जुड़ ही नहीं पाया मुझसे। वो कभी तुम्हारे घर गया था, ये उसका अपने आप को उससे काट लेना आसान है कि मेरे लिए नहीं। हाँ, जा रही हूँ, कल सुबह ही निकल जाऊंगी। कहाँ? 2-3 जगह सोची है जहाँ की बस पहले मिल जाएगी। कब तक है पता नहीं। जिस दिन ये सच्चाई बर्दाश्त कर लूंगी वापस आ जाऊंगी, नहीं तो कहीं और अपना ट्रांसफर करवा लूंगी। और तुम क्या करोगे? शादी करोगे जल्द? पता है 3-4 दिनों से सोच रही हूँ, नए नए ख्याल आ रहे हैं और उनमें एक ख्याल ये आ रहा है कि काश ये मुझे ना मिला होता, काश तुम्हारे बारे में मुझे कभी कुछ पता नहीं चलता तो क्या गलत हो जाता है इसमें। मैं कम से कम इस सुकून के साथ तो बाकी की जिंदगी जी लेती कि उसके और मेरे बीच में सब अच्छा था। वो एहसास, वो लम्हे सब सही थे, सच्चे थे। तो क्या गलत होता? तो क्या गलत? जीवन बन जाओ आज यहाँ कल कहाँ हो तुम्हें अपने ही मन से कुछ बोले, अपने ही मन से कुछ बोले, अपने ही ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का। प्रत्यक्षा
मेरापन। किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में किस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा हे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा अरे क्या हुआ? आप ठीक तो है सर? क्या आप ठीक तो है? कैसे अचानक? बैठिए ना। विश्वास नहीं हो रहा। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे? इस मंच के जैसा पुराना धूल खाता हुआ और बिल्कुल सूना। तुम तब से नीचे बैठे? हाँ, बस आपको एक बार परफॉर्म करते हुए देखना चाहता था। क्या देखा? यही ना कि कितना कमजोर हो गए। नहीं, देखा कि कितना कुछ सीखना बाकी है आपसे। आप हर शाम यहीं बिताते हो? मेरा बस चले तो पूरा दिन यहीं पर बिताऊं। काम जो इतने करने पड़ते हैं। सुबह मंदार को बता मेरा सुबह मंदार को स्कूल छोड़ने जाओ, फिर वहां से आकर विजय के लिए खाना बनाओ, फिर घर की साफ सफाई करते करते 12 तो बज ही जाते हैं। फिर मंदार को स्कूल से लेने वापस जाता हूँ। उसके बाद पूरी दोपहर निकल जाती है उसका होमवर्क कराने में। फिर उसे ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ और वहां से सीधा इधर ही चला आता हूँ। 6:30 बजे उसका ट्यूशन खत्म होता है। अब तक मैं यहीं पर रहता हूँ 6:30 से 8:30, यानी सांस तो 24 घंटे लेता हूँ पर जीता से 2 घंटे। अरसे बाद आपको परफॉर्म करते हुए देखा था। मेरा सवाल अब भी वही है, आप जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें इतनी डेप्थ कहाँ से लाते हैं सर? मेरा जवाब आज भी वही है। जो भी कैरेक्टर करता हूँ उसे कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेट कर पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अश्वत्थामा। मैंने मंच पर अनगिनत कैरेक्टर्स किए हैं। अश्वत्थामा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैं अपने आप से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। उसकी पीड़ा, आक्रोश, बेचैनी, और तो और उसे भी धोखा देकर परास्त किया गया। आप अभी तक नाराज हैं? किसका है? विजय। हाँ, जल्दी। हेलो। हाँ, नहीं बिल्कुल दे दिए। हाँ, ठीक है। ये सब नाटक आपने अभी तक संभाल के रखे हैं सर? भाई ये कहना बेहतर होगा कि नाटक उन्हें मुझे संभाल के रखा हुआ है, वरना पता नहीं मेरा क्या हो जाता है। अगला घोड़ा है बदन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। आगे थोड़ी कुछ याद आया सर? कैसे भूल सकता हूँ हमारी पहली मुलाकात। अरे अंदर आ जाए कहाँ? अरे बत्रा साहब ने भेजा है। अरे जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर बत्रा। अरे वो बोले कि आपको अपने कोई हीरो चाहिए। हीरो नहीं एक्टर चाहिए। अरे हाँ वही अंदर आ जाए। आ जाओ।
साइड का है, यूपी वाला। हम उसको बोले कि आज क्या कहते हैं, रिहर्सल। हाँ रिहर्सल का। तू बोला रिहर्सल तो रोजे रोज होगा, दोस्त का जन्मदिन तो रोज नहीं होगा, इसलिए थोड़ा देर हो गया। रहते कहाँ? यही सकरपुर संजय पार्क, उसके पीछे पीजी है, 4 लोगों के साथ एक कमरे में रहते हैं। दिल्ली में कब से हो? 10 दिन से। इससे पहले कभी नाटक किया है? हाँ, बचपन में गांव की रामलीला टोली का हिस्सा थे। श्री रघुबर की बानर सेना से तू बांध रही, श्री रघुबर की बानर सेना। जाहिर सी बात है, मुंबई जाओगे, एक्टर बनोगे, ये नाटक में काम करने से क्या मिलेगा? सच बताए, नाटक वाटक सब छोटी चीज का। अच्छा, हमको तो सिनेमा के पर्दे पर आना है। पर वो बत्रा बोले कि नाटक के कलाकारों को जल्दी मौका मिलता है फिल्मों में। वैसे बत्रा एक और बात बोला। क्या? बोला कि नाटक से बहुत कुछ सीखने को मिल गई। सटिया गई बा बत्रा, ओके मालूम नहीं कि हमका कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हमका सब आवत है। सब कुछ? सब आता है, सब। क्या बात है? पढ़ो। अरे कॉन्ट्रैक्ट है का? पढ़ना क्या करना, ये साइन करे फटाक से। नाटक की स्क्रिप्ट है जिसे तुम नीचे बैठकर पढ़ोगे। बैठ जाओ। और हाँ, अपनी ना आवाज ऊंची रखना। थिएटर है, तुम्हारा सिनेमा नहीं। आधे अधूरे। लेखक मोहन राकेश, जोड़िए का सलीम जावेद जैसा। एक ही आदमी है साला, बिना सरनेम के लेखक बन गया। नाम अधूरा इसलिए ऐसे आधे अधूरे नाटक लिखता है क्या? अरे गोलियां मत भाई, पढ़ रहे हैं। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। अरे वही तो बोल रहे हैं, शुरुआत बोल। मैं शुरुआत कहने को बोल रहा हूँ। शुरुआत। शिमला शिरोमणि का शा। शिरोमणि का सा ना? शिरोमणि नहीं, शिरोमणि। शुरुआत नहीं, शुरुआत। शुरुआत। सुबूत का सा बोल रहे हो, मैं शिरोमणि का शा सुनना चाहता हूँ। आशा नहीं है, आशा है, शाह है मेरे भाई। देखो मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तुमने अभी वहां पे बोला था तुम्हें सब कुछ आता है। बोलो शाह। आशा। लो कर लो बात। शाह का अंतर मालूम नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा। आवाज क्यों धीमी हो गई? लाउडर। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता। नहीं है। हूँ। यहाँ से देखो ऊपर बिंदी लगी होगी। हूँ, नेजल। क्या हुआ? पसीने छूट रहे हैं? सब कुछ आता है ना? पढ़ो। मैं नहीं जानता। लाउड पढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप क्या आशा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। बेस मंद्र सप्तक। अरे वो क्या होता है? वो क्या होता है? अभी तुमने वहां पे खड़े होके बोला तुम्हें सब कुछ आता है, बोल रहे हो क्या होता है? हाँ? पढ़ो जरा वापस से। हमका नहीं आवत क्या? अरे हमका नहीं आवत है। थोड़ा जोर से बोलना। अरे हमका नहीं आवत है, कभी नहीं आवत। रखिए अपना ये स्क्रिप्ट, समय बर्बाद कर रहे हैं लोग। जाओ। माफ करना, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जब तक ये घमंड के चश्मे उतारोगे नहीं ना, तब तक हर जगह भ्रम ही दिखाई देगा और कुछ भी नहीं। आ जाओ। चल सही रहो, पर ये कोई तरीका नहीं है चलने का। थिएटर में तुम्हारी चाल जो है किरदार के अनुरूप होनी चाहिए। किरदार अलग तो चाल अलग। और हाँ, जिस भी दिशा में बढ़ना हो सबसे पहले उसी दिशा का पांव आगे बढ़ाओगे। अगर दाईं तरफ जाना हो तो दाएं पैर आगे बढ़ाओगे, और बाईं तरफ जाना हो तो बाएं। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे देखो और बिल्कुल सिंपल चलने की कोशिश करो, समझे? आ जाओ।
एक बात बताना भूल गया, थिएटर में आई कांटेक्ट भी काफी मायने रखता है। कभी भी बिल्कुल ऐसे ऊपर और बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं देखो, आंखों में आंखें डालना सीखो। और जब भी तुम्हें अपना डायलॉग ऑडियंस में देना हो तो तुम्हारा जो आई कांटेक्ट है ना, बिल्कुल तुम्हारे कद के बराबर होना चाहिए, समझे? समझ गए? चलो। सा श सा श सा देखो इतना टफ नहीं है। आज हम बात आगे लो। हाँ, श बोलते हो मुंह से हवा बाहर निकलती है। श सा श शा श सा सा श अब पूरा वाक्य एक साथ पढ़ो। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। क्या बात? अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? माना मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी आवाज आखिरी रो तक पहुंचनी चाहिए। पहली बार रोका तो याद कर लो मेरे भाई। ये तो कान में पर्दे पड़ जाएंगे तुम्हारी आवाज से। अब देखो, अभिनय में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक होता है वेरिएशन, दूसरा होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। अब एक ही सुर में डायलॉग बोलोगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। वेरिएशन देना सीखो। मैं देखो एक ही डायलॉग को ना अलग अलग वेरिएशन से बोल के उसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। अब जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना, है ना? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और लिखा, सौभाग्य न सब दिन सोता है। आगे क्या होता है? मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धन की तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर सार मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। नमस्कार मतलब। अब सुनो, दूसरी जरूरी चीज है वॉइस मॉड्यूलेशन। तुमने देखा होगा इस मोनोलॉग में मैंने गले का इस्तेमाल नहीं, पेट का इस्तेमाल किया था आवाज निकालने के लिए, समझे? तो गहरी सांस लो और अब पेट से डालोगे। कहाँ जा रहे हो? बहुत बढ़िया। अगर आज हमने इतना कुछ सीख लिया है ना गुरुजी, आपकी बदौलत। नहीं भाई, सारा श्रेय तुम्हारी मेहनत और लगन हो जाता है। लेकिन फिर भी आप नहीं होते तो कहाँ कहाँ भटकते हम। 70 तो ग्रुप है लगभग। ठीक है, समझ गए। एक काम करना, आज शाम को जाओगे ना तो आषाढ़ का एक दिन की स्क्रिप्ट निकलवाते लेते हैं, उसमें मैं तुम्हें कालिदास का किरदार दे रहा हूँ। ठीक है। कालिदास? पर इतना मुश्किल किरदार हमसे होगा गुरुजी? बस यही चीज तुम्हें औरों से जुदा करती है। इतना सब कुछ सीखने के बाद भी घमंडी नहीं हो और अभी भी अपने आप को नौसिखिए गिनते हो। मेरी मानो इस किरदार को न्याय से तुम ही दे पाओगे, पूरा भरोसा मुझे तुमसे। और बरखुदार यही रवैया जारी रखना, क्योंकि ज्ञान जो है एक विशाल समंदर की तरह है। इसमें रोज तो रेत और पत्थर ही नसीब होंगे। लेकिन एक सवाल मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता था। मेरा हुलिया, मेरी जुबान, मेरा रवैया सब एक जानवर से भी बदतर था। फिर भी आपने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया, क्यों सर? और ये एक चीज मुझे कारण था, तुमने देखो कुछ भी किया वो गलत किया। तुम जब भी झूठ बोलते थे तो अपनी नाक सहलाते थे। सच कह रहा हूँ। I don't regret my decision at all. गुड, वेरी गुड। हम आ चुके हैं घर शूट पे से, बस हम अभी आके बैठे ही हैं।
भाई जाम इतना हो रहा था ना दिल्ली में कि बस भाई क्या बताएं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग के लिए एक प्यारी सी छोटी सी लाइक